और उसके सार्थक परिणाम भी निकले हैं। इस बार आप देखेंगे कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर हम लोग फर्स्ट रिजल्ट देने की स्थिति में आ भी गए, इसमें इस कारण से भी है कि अभ्यर्थी लोग इस बार गलती का नहीं किए हैं, बहुत कम किए। रोल नंबर्स की गलती जो इस बार हुआ है वो काफ़ी कम है। इसके बाद इसी सब चीज़ों के कारण से लोगों को बहुत, हम लोगों को भी टाइम लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि साफ सुथरे परीक्षा दिया और साफ सुथरे तरीके से हम लोग रिजल्ट देंगे और सही समय पर देंगे और आपकी आशा से बढ़ करके हम, आपकी उम्मीदों से बढ़ करके हम लोगों ने फास्ट तरीके से दिया है। पिछले बार हम लोगों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, इस बार फिर से कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पेपर लीक और पेपर वायरल यूपीएससी के लिए वो अब इतिहास है। जैसा मैंने बताया कि अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं, हमारा होमवर्क तैयार हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं है। इससे कोई भी आंकड़े अभी हम इसमें बताने की स्थिति में नहीं है, हम बताने की स्थिति में नहीं है। आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा, कौन कौन से पद का होगा वो, और कुछ और अन्य आंकड़े जो हमारे हैं इसमें, वो डिटेल में मैं शर्मा जी को कहूँगा कि सैमसंग कंट्रोलर की आपको बताएं, डिटेल्स बताएं और सचिव साहब सप्लीमेंट करें। धन्यवाद। कितने आप आज कितने आज हम लोग इसका मैथ और साइंस का, और जो प्रधानाध्यापक सर ने बताया कि ये तैयार मैथ्स एंड साइंस एक ही पेपर है और हेडमास्टर ये आज वो आप वैकेंसी में है, टोटल वैकेंसी में बता देंगे। टोटल वैकेंसी आप ले लीजिए। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, इस जो परीक्षा हुआ इसमें हम ऐड करेंगे जरूर कि आयोग के कर्मी और पदाधिकारी 3 लाख काम किए हैं और कोशिश किए हैं कि एरर फ्री रहने का है। और निर्विवाद सर ने बताया कि क्वेश्चन इसमें सर का डायरेक्शन और हमारे पदाधिकारी और कंट्रोलर का और पदाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग जो भी नया सिस्टम है बायोमेट्रिक, और हम लोग जो भी नया सिस्टम है बायोमेट्रिक निष्पक्ष, हम इसमें एक दो चीज़ ऐड कर देते हैं कि जो रिज़ल्ट जो निकलेगा, हेडमास्टर में 2 विभाग है और ईबीसी बीसी वेलफेयर और SC/ST वेलफेयर, इसका रिज़ल्ट निकल जाएगा। संगीत कला में भी 2 डिपार्टमेंट का है, बीसी ईबीसी का 6 to 8 का है और SC/ST वेलफेयर का 6 to 10 का है। इसका भी रिज़ल्ट निकल जाएगा। और फिर उसका क्लास 6 to 8 जो है वो उसमें मैथ्स एंड साइंस एक पेपर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये आज निकल जाना चाहिए। इतना आज निकलने की संभावना है। और जैसा मैंने बताया कि बाकी भी टाइम टू टाइम आपको अब लगातार निकलना शुरू हो जाएगा और आप लोग एवरीडे कुछ ना कुछ उसमें आपको रिजल्ट दिखते रहेगा और ये चलेगा प्रक्रिया, क्योंकि जैसे हमने कहा कि लास्ट एग्ज़ाम 18 तारीख को है।
उनके जो पेपर्स हैं वो सबसे अंत में हो पाएंगे, क्योंकि उनका SOP भी जो हमारा आंसर की का सबसे अंत में कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप लोग को लगातार लेकिन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि अब कट ऑफ का जो अनावश्यक जो चर्चा है वो न करें, उससे हम लोग काफ़ी पास हैं। आपको इतना मौका ही नहीं मिल रहेगा कि आप जब तक कट ऑफ के लिए चिंता करेंगे तब तक रिजल्ट आएगा। नहीं 26 से तो DB स्टार्ट होगा, 26 से DB स्टार्ट होगा। DB का मैं कोई डेडलाइन नहीं दूंगा, क्योंकि DB का कार्यक्रम तो मैं नहीं करूंगा, वो तो मैंने बताया कि संबंधित विभाग अपना करेंगे। रिजल्ट्स का मैंने बताया कि हमारा जो SOP है आंसर की का, बिना मैं उसको पूर्ण किए हुए रिजल्ट नहीं दूंगा। हमारी अपनी सभी तैयारी हो जाने के बाद भी मुझे उसके लिए वेट करना होगा। स्वाभाविक है कि हम उसके बाद ही मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग हम कंप्यूटर से ही करते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन हम जब तक आंसर की नहीं फाइनल होगा तब मार्किंग नहीं हो सकता है। जब तक मार्किंग नहीं होगा तब तक मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से होने लग गया है अब। इसलिए हमारी तैयारी है, और जैसे जैसे हमें आएगा आंसर की फाइनल होता जाएगा, हम वैसे वैसे रिजल्ट देते चले जाएंगे। आपको हमारे पोर्टल से आप लोगों को मिल जाएगा कि कितने इसका रिजल्ट आज निकला, किसका रिजल्ट। वो तो हम लोग अपना डाल ही देंगे। हम लोग तो इसमें तो छुपाने वाली कोई बात तो है ही नहीं, तो रिजल्ट तो प्रकाशित करना है। देखिए मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि रिजल्ट बना नहीं है। वो जो प्रावधान थे उसका उल्लेख किया गया, और वो इसलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि ERE 1 में कई शिकायत आई थी, करीब 498 शिकायतें ऐसी थीं जिसमें उस कैंडिडेट का कहना था, और उसका कहना सही भी था, कि उसे उस कैटेगरी के, मतलब जनरल कैटेगरी के, UR कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था, और फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। UR कैटेगरी का कट ऑफ जैसे 39 था, और उस कैंडिडेट को जैसे 43 नंबर आया है, और वो UR कैटेगरी का कैंडिडेट है, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि किसी को भी ऐसा समझ करके, ऐसा सुन करके या लगेगा कि क्या गलती हुई है। इसी चीज को समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, फिर से इसी तरह का मतलब कंफ्यूजन लोगों के मन में न हो, हम लोगों ने वो प्रावधान वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों के माध्यम से कैंडिडेट्स भी समझ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 39 नंबर अगर कट ऑफ है, और अगर कैंडिडेट को 43 नंबर्स आया है, फिर भी उसका क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ पहला जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ है। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जो कि GAD का सर्कुलर है, जो 40% है, 32% है, 35% है वगैरह। ये हमारे स्टैंडर्ड जो हैं पहले से बने हुए हैं। तो 40% जो होता है UR के लिए क्वालिफाइंग होता है, वो 48 मार्क्स हो गया। 120 में 40% इज 48 मार्क्स। जिस कैंडिडेट, जो UR कैंडिडेट जिसको 48 नंबर से कम आएगा, जैसे जिसको 43 नंबर आया था, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहा। तो जिसको 43 नंबर आया वो तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। तो अब जिसको 39 नंबर आया वो मेरिट लिस्ट में कैसे आ गया? अगर कोई कैंडिडेट, जो हमारी जो रिजर्वेशन के जो सिस्टम है उसमें यह होता है कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का अगर है भी, लेकिन अगर अपने मेरिट से
और वैकेंसी के हिसाब से अगर जनरल में अगर आ जाता है तो उसको जनरल ही माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी का कोटा खाली रहता है। तो जो कैंडिडेट 39 नंबर लाया रिजर्व कैटेगरी के लिए, उसका 39 ही उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ है। तो 39 नंबर ला करके वो क्वालिफाई तो कर गया, तो इसलिए वो मेरिट लिस्ट में तो आ गया। अब जब रिजल्ट बनाने लगे तो चूंकि जनरल की वैकेंसी इतनी ज्यादा थी और कैंडिडेट से मुख्य भूमिका इसमें शिक्षा विभाग की है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है और बाकी दोनों विभाग जो हैं वो उनके साथ जुट करके उसको काम करेंगे। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम शिक्षा विभाग और संबंधित अन्य दोनों विभाग इसमें आपको देंगे। हमारी ओर से इनको चरणबद्ध तरीके से एकत्र करके हम अपना रिजल्ट देते जाएंगे और जैसे पिछले बार की भांति ही इस बार भी होगा। और आपने वो देखा होगा कि कल हम लोगों